मुश्ताक महाज साहब की खिदमत में मैं गुजारिश करूंगा जिल्लू सेठ से कि उनकी खिदमत में मुश्ताक महाज साहब एप्रोलिस्टों का अखबार है, इनके भाई तैयब महाज और दीगर अहबाब की इस्लामी मीडिया से जुड़े हुए। दोस्तों, तैयब महाज ये खानवाजा के सबको ताज़ा दम रखने में मेरा जितना हिस्सा है, 2-4 दिनों की बात नहीं, इसको सदी का हिस्सा है। महाज बस नाम ही काफी है। इधर हमारे मीडिया में हमको इस बात पर पकड़ेंगे। जेएमएस न्यूज के सभी एंटी करप्शन साहब से गुजारिश करूंगा, दोस्तों शहर के दीरीना साफी इन लोगों का 8-10 लोगों का स्टाफ है, तो मैं तो सोच के रखा हूँ कि मालेगांव की आवाम की तरफ से मैं एक किट बनाऊंगा और कमिश्नर को कॉर्पोरेशन को दूंगा कि हमारे आवाम की तरफ से आपको यहाँ 2 लाख रुपए की कोई जरूरत नहीं है मालेगांव शहर में, क्योंकि ये सिर्फ जो है इसमें भी सियासत ही कर रहे हैं, यानी कोई मरे कोई जिए इनको कोई लेना देना नहीं है। ये वक्त ऐसा था कि हम लोगों को आपस में भाई बन के एक दूसरे के बेटे बन के एक दूसरे के लोगों का सहारा बनने का टाइम था। ये कोई भी हम लोगों ने जोड़ने की अक्सर इनका कोशिश की, हमारी कोई औकात नहीं इन बड़े लोगों में, लेकिन हम लोगों ने इदी अमीन हम लोगों ने जो कांग्रेस से मुंसलिक थे जिम्मेदार उनको बोले कि तुम तुम्हारे लीडरों के पास जाओ, हमारे लीडरों को हम लेके आएंगे 1 मिनट में। किसी ने सुना नहीं। ये जो महामारी है यहाँ पे सियासत करने में टाइम नहीं है, सियासत करने के लिए पूरी जिंदगी है। पूरी जिंदगी अपने जो है जब इलेक्शन का टाइम आएगा एक दूसरे का अपने जब बदला लेंगे। आज जो है वक्त जो है हम लोगों ने एक मिसाल दिया, मैं आसिफ शेख रशीद साहब को इब्राहिम सेठ की मैयत हुई, मैंने कहा हमारे वार्ड के अब्दुल्ला सेवा ऑफिस के जो लोग हैं हमारे अब्दुल्ला भाई खड़े हैं, पानी का जार जो है लेके आईएसडीपी कॉलोनी में ये लोग पहुंचाए। ये जो बिल निकल रहा है 20 लाख 15 लाख इंशाल्लाह वो तो सब अपनी हिसाब किताब लेंगे, लेकिन यहाँ क्या होता है लोग ना जो माहिती लगाते हैं तोड़ी करने का वो सब काम होता है, सबको ही वो लोग वो समझ लेते हैं कि भाई बहुत माहिती लगाओ, ये रिवाज मालेगांव का बन गया और आगे कुछ होता नहीं है। नहीं होने की वजह ये है कि लीडर भी अपने अपने जो वर्कर बोलो या कारपोरेटर बोलो उनको डरा धमका देते हैं। लेकिन ये मामले में इंशाल्लाह मैं हाईकोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए मैं लेटर भी लगा चुका हूँ। मैं इंशाल्लाह इनको पूरा करूँगा, आप लोग खुद भी देखेंगे। जहाँ तक मेरे आने वो रहेगा मैं लड़ूंगा इंशाल्लाह। इसमें आप लोग जो भी रहेगा, अगर किसी ने साबित कर लिया कि ये इसमें कहीं से तोड़ी हुई है, बिला झिझक चौक में ही नहीं पूरे शहर के जो मेन हिस्सा है वहाँ ले जाकर के आप लोग झूठा मानिए, मैं इंशाल्लाह इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। और रह गई बात काम करने की, काम करने में जो है सबसे ज्यादा हमारे जो है इस्माइल रहमानी साहब, मैं मुबारकबाद दूंगा जमीयत उलमा को जो कि ये काम कारपोरेशन का था कि कारपोरेशन जो है जमीयत उलमा को बोलती थी कि आप लोग जो है आप लोग अपनी तरफ से आप लोग जो भी मरीज है या जो भी है रास्ते में जो सफर पर हाईवे पे जो जा रहे थे लोग उनको भी आप लोगों के जरिए से उजागर हुई थी वो भी चीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से हुई। जो मुसाफिर जा रहे थे उनको खाना पानी, तो जमीयत उलमा सबसे पहले जो आगे वो ये नहीं देगी कि हमको पैसा कहाँ से आएगा। अल्लाह के बंदे वो लोग जो है हर मामले में जो है निकल जाते हैं, वो किसी भी पार्टी किसी भी जात बिरादरी ये सब कभी देखते नहीं है। अल्लाह का एहसान हमारे शहर में ही मैं समझता कि इतना ज्यादा खुलूस और मोहब्बत है, तो इनको मुबारकबाद। पहले दिन जो 70 दिन तक के कभी पूछने नहीं गए कि आप लोग कहाँ से इंतजाम कर रहे हो, क्या तकलीफ है क्या दुख है, हम लोग आपको करेंगे, क्योंकि वो मोहताज नहीं है इनकी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर के जो हजरात है साहब हैसियत वो लोग जो है पूरा करते हैं, फन मुट्ठी देते हैं, उनको वो लोग चलाते हैं और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किए इतने पेशेंट को। और जो ये लोग जैसे और भी है नया पूरी की टीम है, ये लोगों ने पेशेंट के पास जा जाके खाना खिलाया, उनको अपने हाथों से खाना खिलाया, कपड़ा बदले, ये सब हम लोगों ने देखा है। सफीक भाई को एनी टाइम हम लोग रात हो दिन हो आदमी जो हमारा फोन उठा के आ जाता था बिला झिझक। मुफ्ती साहब की बात अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ सियासत करना मेरा मकसद नहीं है। यहाँ जो है हम ईमानदाराना हम हमारे जाफर नगर महल्ले की तरफ से और मेरी जानिब से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना, और मेरा दिल में था तो मैं आप लोगों का इस्तेमाल रखा यहाँ पर। कोई इसमें मेरा पार्टी लेवल पे कुछ नहीं, लेकिन अब बात है तो मैं 2 बात ये बताऊँ कि मुफ्ती साहब पे भी बात उठ रही है। मुफ्ती साहब 2 व्हीलर पे जाते थे, मंसूरा बोलो, जीवन हॉस्पिटल बोलो, फरहान हॉस्पिटल बोलो, अपने जो कलीम दिलावर हाल में बनाया गया था वहाँ बोलो, इसमें रिजर्व जो है एंटिटी भी की गई थी। ये आप लोग अभी सब पूरी मालूमात लेना
ये टेंट वगैरह का जो खेल चल रहा है, जो भी और सब चल रहा है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े राज है। मुझे भी फोन आया कि आप मुफ्ती साहब को समझाओ, हकीम को समझाओ, तुम्हारा भी रहेगा। सब बातें मैं अभी पूरी इंशाल्लाह जो है पूरी वो करूँगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है सब पूरे। अब मैं बताना चाहूँगा कि जो भी सियासत इसमें कर रहे थे मुफ्ती साहब सियासी आदमी आज भी नहीं हुए, आज भी ये सियासी आदमी नहीं हुए। अगर उनको सियासत करना चाहते ना तो बहुत ढेर जो है उनके पास में बहुत ढेर हरबे थे, बहुत ज़्यादा। बस वो बदकिस्मती से जो है आवाम के लिए जो है वो सिविल हॉस्पिटल गए और वो हादसा हुआ, और वो हादसा भी आवाम के लिए ही करना पड़ा उनको, क्योंकि एक रोज पहले 2 रोज पहले वहाँ 4 लेडीज पेशेंट को धुलिया जाने के लिए था, पूरा डिलीवरी का रिफर किए। वो मामले हुआ, खैर वो कहानी सब आप लोगों को मालूम है। और बाकी लीडरों को आपने देखा होगा कि वो एसी गाड़ी में बैठ के जाते थे, शिवाजी पुतले तक जाते थे। कभी कोई हॉस्पिटल की रिकॉर्डिंग बताओ? हाँ, बड़े लीडर आए, राजेश टोपे साहब, फलाना साहब, तो उनकी जी हुजूरी करने सबसे पहले पहुंचने वाले ये पूरा शहर जानता है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जानता है, पूरे साथी लोग जानते हैं कि कौन काम किया है कौन नहीं किया है। जो सियासत का जो बोल रहे हैं 400 करोड़ की कारपोरेशन और ये और इतनी नहीं थी उतनी नहीं थी, जो सफाई दे रहे हैं, मैं भी दूंगा इंशाल्लाह। मैं चाहूँगा रिजाइट टूडे मुझे बुलाया, मैं भी इंशाल्लाह आऊँगा। आप लोगों जो भी रहेगा मैं उसके लिए बाद में जो है पूरा वो बताऊंगा कि कारपोरेशन में किस तरीके से, जैसे जो लोग बोल रहे हैं, छोटी सी और मिसाल देना चाहूँगा कि किट बनाने के लिए शासन से मंजूरी, बोले महासभा मंजूरी दे देंगी तो ऊपर नहीं रहेंगी। रोज जो है बनाते बिगर बनाए बिल